गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस? Fine, ma'am. ओके। गुड इवनिंग तनप्रीत, Hello, ma'am. काजल, Evening. पलक। हेलो पल्लवी। हेलो हेलो। हेलो। मैम हेलो कैसे हो पलक। आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो पलक? हेलो सरला। बढ़िया। हेलो पूनम। हेलो करिश्मा। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग अर्शी। हेलो Good अनुज। evening, ma'am. गुड इवनिंग। Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग बबीता। दैट वाज जेनी राइट, जिसने अभी बोला एकदम से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकिता। गुड इवनिंग करिश्मा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रुति। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग बेटा मैम यशिका। ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, एकदम मजे में। गुड इवनिंग रितिका। गुड इवनिंग मंजू। अंकिता गुड इवनिंग। कैसी रही आपकी फर्स्ट क्लास? अच्छा था? Yes, ma'am. मस्त। यस मैम। ओके, समझ में आया? यो Yes, यो ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके। यो मैम। कैसा जा रहा है फिर? गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मेरी आवाज कम आ रही है? अच्छा, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, जब मैं पढ़ाने लगूँ ना तब बताना कि आवाज कम आ रही है या नहीं, ठीक है? प्राउडली। कोशिश मैम पूरी कर रहे हैं। गुड इवनिंग। बाकियों को भी गुड कम आ इवनिंग रही है मैम। ना? No, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। बाकियों को भी आवाज मेरी कम आ रही है क्या? नो मैम। No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. ठीक है मैम। ओके परफेक्ट मैम। अच्छा, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करें। यस मैम। Yes, या ma'am. यस मैम। Yo, yo, ma'am. यो मैम। अच्छा, गुड इवनिंग अखिल। आई डोंट नो योर रियल नेम। तन्वी हेलो। ओके, चलो यार एक मिनट मैं भी हेलो रेस्ट, मैम। एक मिनट मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, मेरी बस अभी एक क्लास खत्म हुई है। अच्छा, तब तक मुझे बताओ अगर किसी को कोई डाउट आया है पिछले वाले स्लाइड्स में तो। गुड इवनिंग मैम। No, ma'am. नो पक्का? मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो आप लोगों ने स्लाइड्स ओपन करी, देखा आपने पीपीटी खोल के? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. ठीक है, नोट्स बनाए आप लोगों ने अपने खुद के हाथ से ही? Yes. यस। Yes, ma'am. ठीक यस है। मैम। पता है ना संडे टेस्ट है? यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. क्या 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 क्या, बड़ी स्पीड में बोल के म्यूट हो गए आप। कौन बोला ये? मैम माय नेम इज अपूर्वा। ओके बेटा। अपूर्वा यार, बस आप लोग जैसे अब किसी और उससे नाम होते हैं ना ज्वाइन, मैं ऐसे बोलूंगी अखिल, अखिल की बेटी। ठीक है, अपूर्वा। याद नहीं रहेगा ना, फिर आप लोग बोलोगे मैम मैम मैम, तो मुझे नहीं पता लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना। आप लोगों को मेरा नाम याद हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस यो यो मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यो मैम। ओके, गुड इवनिंग पूजा। गुड इवनिंग दाशा। चलो ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं, अब तो आ गए हैं काफी। Yes, ऑलराइट। ma'am. ओके, यस मैम। चलो। तो फिर फटाफट से मुझे बताओ, अगर किसी को पहले, सब आ गए हैं तो मैं पूछ लेती हूँ कि हाँ किसी को कोई डाउट है, कोई भी? No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. ठीक है, मैम। तो ओके, ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। 1 मिनट, 1 सेकेंड। नोट सबने देखे? किसी को लग रहा है कि हाँ मैम नहीं समझ में आया तो मैम प्लीज बता दीजिए, या कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी? No, ma'am. नो मैम। नो सबको मैम। समझ, अच्छा सबको सबको समझ आ गया? ठीक है, तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि भैया हमने क्या किया था पिछले, लास्ट कल में, ठीक है? मैं बोलने लगी थी पिछले हफ्ते। चलो, स्क्रीन दिख रही है, मैं दिख रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन, यस मैम। तूने क्वेश्चन सॉल्व किए थे खुद से? Yes, ma'am. यस मैम। कोई क्वेश्चन ऐसा है या कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, सबको समझ में आ गया, क्या बात है। काफी अच्छा पढ़ा रही हूँ मैं, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गायब हो गए सारे।
नो मैम, है यहीं पर। No, यस ma'am. मैम, लिख दे रहे हैं। मैम सब कुछ समझ आ रहा है। चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ा था हमने, ठीक है। नॉमेनक्लेचर बेटा क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से लेकर आना होता है, इसीलिए हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? ताकि हम उसके एक प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई अगर ये डॉग है तो ये डॉग है, अगर ये टाइगर है तो ये टाइगर है, पता कैसे लग रहा है, ठीक है। टाइगर की बॉडी और डॉग की बॉडी में फर्क है ना। बट हमारे को ये पहले से ही आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, अगर कार्लोस जी ना होते तो हमें कैसे पता लगता, नहीं पता लगता कि ये मैंगो मैंगो है या क्या क्या है, ठीक है। तो इसीलिए एक नॉमेनक्लेचर दिया गया है। जैसे हम सारे ह्यूमंस का अपना नाम है, जैसे कोमल है, साक्षी है, और क्या बोलते हैं, हर्षितिका है, अपूर्वा है, इतने सारे बच्चे हैं। तो ये जो जितने भी बच्चे हैं उनकी एक आइडेंटिटी, आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है ना, अपना खुद का आधार कार्ड है ना, खुद की अपनी स्टूडेंट आईडी है ना, वैसे ही Yes, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी यस सबकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट यस। है? नो मैम। नेक्स्ट चलते मैम, हैं नॉमेनक्लेचर। इसके बारे में बेटा क्या है कि हमने पढ़ा कि ये दो, इसको हमारे को किसने दिया था, कार्लोस लिनेस ने, ठीक है। इसने दो कंपोनेंट्स बताए थे, एक जेनरिक नेम, दूसरा था स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनरिक नेम वो बता रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट नेम है, यानी कि जो फलों का राजा है, यानी कि मैंगो, ठीक है, इसका जेनरिक नेम हो गया मैंगीफेरा, स्पेलिंग को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया इंडिका, ठीक है। तो इसने बोला कि जो अपने दो कंपोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर को बनाना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्ट उसने बोला कि जो जेनरिक नेम है वो हो गया अपना मैंगीफेरा, और उसका जो पहला वर्ड, उस पहले वर्ड का पहला लेटर होगा कैपिटल में, और स्पेसिफिक एपिथेट होगा छोटा, मतलब उसको सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा छोटा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। इसमें चलते हैं, एक बार मैं ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरा अभी दूसरे बैच के साथ था, उनको मैं बता रही थी, और मैं आपको फिर बता देता हूँ। चलो, तो लैटिन में लिखा गया है जितने भी आपके साइंटिफिक नेम है या बायोनोमियल नेम्स है, ठीक है, प्लस इटैलिसाइज्ड किया हुआ है, ठीक है, ऐसे एकदम, ओके, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना, सॉरी। नेक्स्ट है कि जितने भी हैंड रिटन होते हैं बेटा, हैंड रिटन अगर आप लिखते हो इनके नाम, तो ये क्या होगा, ये अंडरलाइन। अंडरलाइन। वेरी गुड, क्या बात है, सब पहले से ही यहाँ पे पढ़े आपको है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैम, एक और पॉइंट था, भूल गई मैं, क्या था बताओ। जेनरिक नेम रहेगा, और Generic. हाँ, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट रहेगा। तो इसको किसने दिया था, किसने दिया है इसका नाम? कार्लोस Carlos Linnaeus. कार्लोस। हाँ, ये महाराज ने दिया, बोला कि भैया सबका नाम होगा, अगर आम का नाम है तो अमरूद का नाम भी है, अगर शेर का नाम है तो सांप का नाम भी है ना। तो आप सांप भी देख सकते हो, स्नेक कोई कोबरा है तो कोई पाइथन है, पता नहीं कितने सारे, ठीक है। और सबके अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने आइडेंटिफिकेशन, अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने अपने हैबिटेट्स। तो यही सब इसने पूरा फिगर आउट किया। समझ में आया? और भी बायोलॉजिस्ट थे जिनको इजी हो गया कि हाँ भाई क्लासिफाई करना, कि मैं इसको इसमें डाल सकता हूँ क्योंकि ये एनिमल है, मैं इसको इसमें डाल सकता हूँ क्योंकि ये प्लांट है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. आगे चलते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी और ओके, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में अगर बेटा किसी को बीच में डाउट आ रहा है तो मेरे को वैसे ही पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है। चैट पे बोलो कि तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, कोई बोल नहीं रहा है वैसे, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, टैक्सोनॉमी में ये होती है स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको आप एक एक करके क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिंपल स्नेक के बारे में बताया कि जो स्नेक है उसके अंदर और भी सारे नाम है ना। तो एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई इतनी लंबी स्नेक है, तो उसके ऊपर अगर पैचेस हैं, अलग अलग ऐसे धब्बे टाइप से होते हैं, तो वो एक अलग स्नेक हो गया, मतलब जैसे किंग कोबरा हो गया। तो अगर एक पाइथन है, उसकी एकदम मतलब वो एकदम स्ट्रेट स्नेक है, उसमें कोई भी धब्बे वब्बे नहीं है, बस सिंपल लाइंस है, तो वो पाइथन हो गया, ठीक है। एक साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर उसकी क्लासिफिकेशन है कि एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन में डाल रखा है, जैसे मैंने आपको उसका बताया टैक्सोनॉमी का, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? एक सिस्टम फॉलो करने के लिए
इन्होंने इसको क्रिएट किया ताकि वो सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, उनके हैबिटेट को, उनके अडेप्टिव नेचर को, उनके एनवायरनमेंट को, और वो कैसे रहते हैं और उनको आगे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसकी रिसर्च कर सकते हैं, कैसे उसकी स्टडी कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है अब सबको? जो कह रहे हैं यस आवाज नहीं क्लियर आ यस रही? मैम। यो मैम। चलो बढ़िया, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है, तो ये याद हो गया। मैंने बोला था ये होमवर्क करके आना है, तो कौन कौन करके आया भैया? यस मैम। यस मैम। करके आए सारे? यस मैम। यस मैम। तुम्हें से मैसेज कर रहा है क्या कोई? यो यो मैम, गुड इवनिंग मैम। यो यो, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। किंगडम से फिर फाइलम। अच्छा मैंने ट्रिक बताया, चलो बताओ क्या था वो। King's people died cause of 5 green snakes. Because of 5 green snakes. कौन था ये, कौन था, किसने बोला ये? शाबाशी देना चाहूंगी मैं। यशिका ने या दिया ने? मैम भाई मैंने और बोल तो लो। एक तमन्ना की यशिका ने? बहन तमन्ना ने बोली? जोतला ने बोली। Yes मैम। अच्छा बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बाकियों को हुआ याद या नहीं? टफ था क्या ये? किंग्स पीपल, No मैम। सॉरी, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक था, याद कर लो। अगर नहीं याद किया है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस हफ्ते टेस्ट है। अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम मेरा सर ऊंचा करोगे या मेरी नाक कटवाओगे? नाक कटवाओगे, देखा एक भी नहीं बोल रहा। मैम सर ऊंचा करेंगे पक्का? टेस्ट। यस मैम। पहले पहले तुम म्यूट करके हंस लो, है ना, कि मैम कैसे कैसे डायलॉग मारे हैं, फिर तुम जवाब दो। मैम। ओ यार पढ़ लो यार, तुम पढ़ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। मैम पढ़ रहे हैं हम। पढ़ रही है मैम। अच्छा हाँ, ठीक यस है, मैम। देखते हैं। इस संडे अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं ना आए, फिर मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, चलेगा? यस नो मैम। यस मैम। यस हम कह रहे हो तुम, पनिशमेंट चलेगा? ठीक है, कोई नहीं, देख लेते पनिशमेंट में। मैं काफी अच्छा पनिशमेंट दूंगी मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। टेबल हमने किया था, ये टेबल याद करके आयो तुम? यस मैम। अभी पता लग जाएगा, क्वेश्चंस दूंगी ना जब मैं, तब। ठीक है, अच्छा हाँ, ये को हमने सॉल्व किए थे। इनमें से किसी को कोई डाउट है कि हाँ मैम नहीं, सी नो मैम। आपने गलत बोला, इसका नो आंसर मैम। डी चाहिए? ठीक, नो मैम। नो मैम। ओके। बच्चों काफी लीव हो रहा है यार किसी का, तभी इतना वो हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन? ओके, हाँ, तो मुझे बताओ इसका आंसर फटाफट से। आंसर जल्दी जल्दी, चैट पे चैट पे चैट पे चैट। ये कर लिया था हमने ना? यस मैम, कर लिया था कल। यस मैम कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, यस ये मैम कर कर लिया लिया। था। यस मैम कर लिया है। ठीक है, मैम ठीक है। पोस्ट होगा इसका। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। कोई है बच्चा जिसको लग रहा है कि हाँ मैम डाउट पूछना है? अच्छा, सारे बोल रहे हैं, रिप्लाई भी दे रहे हैं, डी 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 डी, गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा, 1 2 3 4 ना बोलना, ठीक है? वो ABCD बोलना। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होता है तो आपने क्या बोलते हैं इसको, 1 2 ABCD करना, ठीक है? ओके, हमेशा। यस मैम। वेरी गुड, इसका है फोर्थ आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पे चले? यस मैम। यस मैम। चलो 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 करो। ओ यार, ओहो, सॉरी सॉरी, रुक जाओ, हट जाओ, अभी उनको किया है ना मैंने, टाइम ही नहीं मिला मुझे। 1 सेकेंड। एक सेकेंड दो, बस होने वाला है। चलो, लेट्स डू। ओके, चलो बताओ मुझे फटाफट से। 30 सेकेंड है आपके पास, मैं टाइमर रख लेता हूँ।
डन, टाइम तो हो गया है। Yes, ma'am. बस Yes, ma'am. ये शायद Yes, ma'am. ए बी बी सी बी सी बी डी बी डी बी, अच्छा डी तो पुराने वाले का है। ओ यार सबने आंसर नहीं दिया, जल्दी बोलो। डी फोर। अच्छा स्वास्तिक बेटा, ओनली डी फोर, ओके। तनप्रीत यार सब आंसर दो, क्या हो गया, सो रहे हो क्या सारे, चलो जगो। चलो कंबल में से उठो अब, लाइट ऑन करके बैठो। चलो पता है मुझे नींद आ रही है बट फिर भी। अच्छा क्या बोलते हैं हम्म, एक सेकंड, हाँ चलो यार दो, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। अनम्यूट करो। आप में से किस किस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं अभी दिसंबर में? मैम ओ, होंगे मैम अभी कल से है। मैम होंगे अभी सबके कल से हैं? 22 से। मैम अलग अलग है। ओके नो मैम, अलग अलग है सबके। मंडे से है। ओके 20 ओके। के बाद है। हमारे भी तो 20 बेटा बायो में कौन, अच्छा बायो में कौन मैम कौन से नेक्स्ट ईयर चैप्टर से स्टार्ट, है शुरू। नेक्स्ट ईयर से? मैम अच्छा बायो ये, का आज हो भी गया। मैम क्या पूछा आपने? ओके ओके। अच्छा मुझे मतलब बताओ कि आपका जो होने वाला है वो कौन सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स? मैम जिस सिलेबस पेपर पढ़ाते सारे। एक एक करके बोलो क्योंकि मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा, अगर आप सब साथ में बात करेंगे ना। मैम हाँ जो अब बोलो। पढ़ा रही है वो सारे। एक मिनट, अच्छा हैंड रेस कर लो, मैं वैसे ही पूछ लेते हैं। बी लिंक का अच्छुमी बेटा आप बोलो, जेनी आपका नाम ना शायद। मैम लिनिका है। लेनिका, हाँ लेनिका बेटा बताओ। मैम सुनाई नहीं दिया होल मुझे। सिलेबस। मैम होल सिलेबस। होल सिलेबस का टेस्ट है आपका, कब है? मैम 25 के बाद। 25 दिसंबर। यस मैम। ओके। यश का बेटा आपका? मैम हमारा भी होल सिलेबस जितना मैम करवा रही है अब तक वो सारे। ठीक है, 11 चैप्टर से 20 तक। अच्छा तनप्रीत आपका? मैम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से सभी आ गए। बायो बायोमोलिक्यूल से लेके पूरा फिजियोलॉजी तक, ह्यूमन फिजियोलॉजी। यस मैम। ठीक है अर्पिता, बाकी चैट पे लिखते जाओ। मैम हम्म, मैम आज हो गया बायो का एग्जाम होल सिलेबस का। आपने बताया ही नहीं, कैसा हुआ? मैम बहुत अच्छा हुआ। क्या बात है, रिजल्ट कब आ रहा है? मैम वो 27 तक आ जाएगा। हैं इतनी जल्दी, 2 हफ्ते में? यस मैम। क्या बात है, वो कह रहे हैं कि न्यू ईयर से पहले ही धमाका दे देते हैं हमें ना, ताकि तुम न्यू ईयर में। ओके मैम, एक चैप्टर मैम फुल मैम सिलेबस मैम फुल। फाइनल में तो पेपर होंगे। हाँ ये तो है बेटा, फाइनल में तो होंगे, चलो ये आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी। मैम ऑल सिलेबस यस मैम। ऑल सिलेबस ही है। ठीक है बेटा, ज्योतिका, बबीता और भी काफियों ने जिसने होल सिलेबस मैंने है। पूछ मैम लिया होल ना। सिलेबस है। ठीक है दिया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टू ह्यूमन मैम फिजियोलॉजी। हमारे एनुअल तो मार्च में आएंगे ना बट बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है दिया। मैम एनुअल तो मार्च में होंगे पर मैम अभी भी अच्छा, है पेपर। अच्छा अभी नहीं है पेपर, ठीक है। तो सब हाथ नीचे कर लो जिन जिन से मैंने पूछ लिया है। पलक, हाँ बेटा पलक आप बताओ। बाकी जिसको रहता है कि हाँ मैम मुझे बताना है अलग से तो भी बता सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके बाकियों को ऑल सिलेबस। हाँ पलक बोलो, कहाँ चले गए, सलोनी, आरुषि? मैम 11 to 22। 11 to 22। मैम होल सिलेबस ही है, पलक का होल अगले सिलेबस। मंथ से है। अच्छा ठीक है, सलोनी का? मैम होल सिलेबस ही है। अच्छा ठीक है, सबका होल सिलेबस और स्कूल में सबका खत्म भी हो गया सिलेबस है? यस नो मैम। अच्छा Yes, तो, ma'am. नो मैम। अच्छा दिया कह रही कि बट ऐसे ही ले रहे हैं टेस्ट, ओके। ठीक है, आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है, पढ़ लिया आपने सारा सिलेबस? पर लिविंग वर्ल्ड मतलब आपको फिर तो अच्छे से आता होगा है? नहीं? अरे बोल लो यार, नाराजगी है मुझसे कोई? पूछ ही रही हूँ मैं, कौन सा टेस्ट ले रही हूँ?
आता ही है मैम थोड़ा बहुत। लिविंग वर्ड तो बड़ा इजी सा है। मैम आ खतरनाक तो आपका न्यूरल, लोकोमोशन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब कुछ है। यस मैम। अभी तो हमने अभी तो कलम रखा ही है। ठीक है, यस चलो कोई नहीं। हाँ, हम कहाँ थे यार, हमारा क्वेश्चन रह गया। ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है। क्या आता है थोड़ा बहुत? अपना फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। अब तो रट गया होगा उंगलियों में, या अभी भी नहीं रटा है? नताशा, चले गए आप? ओह, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, सॉरी। यस मैम। अच्छा, कोई नहीं, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। ओके, चलो। सो नॉमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, इसमें स्क्रीन दिख रही है ना? आवाज अच्छे से आ रही है? यस मैम यस ठीक है। मैम। यस मैम So nomenclature is governed by certain universal rules, which is one of the following in huh? Contrary to the rules of nomenclature. Contrary का मतलब क्या होता है? नहीं पता? Opposite. Opposite word. Opposite to the rule of nomenclature, यानी कि एक proper nomenclature बनाया हुआ था, उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो उसके उल्टे में बोल रही है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बताओ, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड। क्या ये सही है या गलत? मैम सही है। सही है, ठीक है। तो वो बोल रहा है अगेंस्ट, यानी कि ये ऑप्शन नहीं, इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ सही नहीं बैठ रहा। व्हेन रिटन बाय हैंड, जब आप हाथों से लिखते हो उसके नाम, तो क्या वो अंडरलाइन रहते हैं? यस मैम। यस मैम फिर उसने बोला कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। जिसने अभी से पढ़ा होगा तो वो बोल देगा कि यार लैटिन ही था लिखा हुआ, है ना, एनी लैंग्वेज नहीं हो सकता। कभी कभार आपको ये ग्रीक है ना, ग्रीक वर्ड से भी कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज। तो आपने हमेशा याद रखना है कि लैटिन से ही लिखे जाते हैं बायोलॉजिकल नेम्स, और उनको इटैलिसाइज्ड करा जाता है। जब आप हाथ से लिखते हो तो उसे अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब डी में आते हैं। The first word in biological name represents the genus name and second is a specific epithet. Yes or no? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. यस मैम। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है उसको मिला है 1 मार्क, और ये क्वेश्चन आया है नीट 2016 में। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे इसने आपको फंसाया। बस ये देखो, कॉन्ट्ररी पूछ लिया। कॉन्ट्ररी यानी ऑपोजिट। थोड़ी सी वो कैब हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इंग्लिश की, तो आप क्रैक कर लोगे, अदरवाइज आप रह जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम मुझे तो इसके वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आया, ऐसा होगा, काफियों का होगा ना, आपके साथ भी होगा कि मैम ऐसा है कि मेरे को वर्ड नहीं समझ आया कॉन्ट्ररी क्या है, लेकिन मुझे ऑप्शन समझ में आ गया कि सी ऑप्शन है। काफियों से ऐसा हुआ होगा, सच है या नहीं है? यस मैम। है ना? तो ये मैम। इसीलिए है, अगर आपको वर्ड समझ में आ जाएंगे, मैंने पहले ही बोला है ये सब वर्ड का गेम है। ठीक है, सब इट्स ऑल बेस्ड ऑन द, यार अच्छा सा डायलॉग नहीं आ रहा शब्दों का खेल है। ठीक है, तो अगर आपको शब्द अच्छे से आते हैं, वर्ड्स अच्छे से आते हैं, वो कैब्स अच्छे से आते हैं, तो आप क्रैक कर जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नो ठीक है, मैम। ओके। अब हम आज शुरू कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक एड से। टेक्सोनॉमी एड यानी कि बेटे टेक्सोनॉमी मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसके एड्स का मतलब होता है कि कोई हेल्प। कैसी हेल्प? कि आप स्टडी करो। हेल्प किसको हो रही है? बायोलॉजिस्ट को हो रही है। वो समझ पा रहा है कि हाँ यार, अगर मुझे एक जानवरों को, एनिमल्स को एक साइड करना है, ऑर्गेनिजम्स में से एनिमल्स को एक साइड करना है, और अगर मुझे बर्ड्स को एक साइड करना है, तो मैं उनकी स्टडी कैसे करूंगा? ठीक है, उनके लिए इजी हो जाता है कि वो क्लासिफाई कर सके, वो आइडेंटिफाई कर सके इन सभी ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो एक एक करके उनको एक कैटेगरी में डालता चला जाए। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको आप प्रिजर्व करते हो। क्यों करते हो? ताकि आप उसकी रिसर्च कर सको। रिसर्च करोगे तभी आप उसकी स्टडी कर पाओगे। अब सोचो कि आप एक शिकार पे गए, आपने एक लायन को पकड़ लिया और आपने एक डियर को पकड़ लिया। ठीक है, बट आपको इससे पहले नहीं पता कि कौन क्या खाता है, तो आपने एक केज में टाइगर को रख दिया, चलो लायन लायन बोला था वैसे मैंने, टाइगर को रख लिया, एक में हमने किसको रख लिया? डियर को रख लिया। अब आपने क्या किया? मांस और घास,
दोनों को दिया, इसको भी दिया उसको भी दिया, ठीक है। अब आप आधे घंटे बाद फिर आए, आप चले गए अपना गाना सुनने, भाई मैं चला गाने सुनने। फिर आप वापस आए, आपने देखा कि यार जो शेर है उसने तो सिर्फ मांस खाया है और क्या बोलते हैं घास छोड़ दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप इसलिए आप आइडिया लगा रहे हो। सेकंड तरफ आपने देखा कि जो डियर है उसने क्या किया, उसने मांस नहीं खाया लेकिन उसने घास खा लिया। तो आपको आइडिया लग गया ना, आपने स्टडी कर ली कि यार ये जो है ये कार्निवोरस है, और जो जो अपना लायन है वो कार्निवोरस है, और जो अपना डियर है वो क्या है, एक हर्बीवोरस है। स्टडी करी या नहीं करी? Yes. Yes, ma'am. सर्च हुआ या Yes, ma'am. नहीं हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो वही चीज है, वही इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखो। शेर का जो फ्रंट मुंह होता है उसके आगे के यहाँ पे बाल होते हैं, फिर उसकी बॉडी ऐसी स्लैंग से लंबी सी होती है और उसका लंबा सा पूंछ होता है, पूंछ के एंड में बाल होते हैं। लेकिन डियर ऐसा नहीं दिखता, डियर एकदम ब्राउन कलर का, उसके व्हाइट व्हाइट जैसे पैचेस से हैं, थोड़ा पतला सा मुंह है, पतला सा है, वो भागता भी है, और क्या बोलते उसकी जो पूंछ है वो छोटी सी है। कैसे देखा आपने, आइडेंटिफाई किया यार उसके तो फीचर ऐसे हैं। मुझे कैसे पता, मैंने भी देखा है ना, इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। मेरे पास अभी कोई पिक्चर नहीं है बट फिर भी मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। मैं बता रही हूँ ये लायन है और मैं बता रही हूँ ये डियर है, तो हमने इसको क्लासिफाई किया। समझ में आया कि क्यों इसको करना जरूरी था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहली बात तो मैंने योयो सिखाया, तुम्हारा योयो चला गया। Yo, ma'am. Yo, ma'am. You're a तो ये अब ये क्यों है बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको हर एक स्पेसिमेन के बारे में बताएगा जरूर, प्लस आप इन स्पेसिमेंस को आप इनको प्रिजर्व भी कर सकते हो, एज वेल एज इनको स्टोर करके भी रख सकते हो। अब मेरे को कोई बताओ कि जब आप अपने बायोलॉजिकल वो है ना, आपके बायो लेबोरेटरी है ना, है Yes, या नहीं? ma'am. तो आप उसमें देख सकते हो ना, एक अर्थवर्म से ऐसे रखा होगा उन्होंने, या कोई स्टारफिश रखी होगी उन्होंने Yes. Yes, ma'am. प्रिजर्वेटिव केमिकल के अंदर, और आपको मैम बोलती है बेटा ये देखो ये है स्टारफिश, ये है अर्थवर्म, ये है वो, प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आप उसके Yes, ma'am. इंफॉर्मेशन को गैदर कर सको। आपको कैसे पता स्टारफिश है? आपने बचपन में सीख लिया तो स्टारफिश है? नहीं ना, आपने इंफॉर्मेशन आपको किसी ने दी तभी आपने सीखी। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yo, ma'am. आगे चले। Yeah, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, You're a नेक्स्ट। ma'am. बस यार, हर्बेरियम शीट। ठीक है, हर्बेरियम शीट में बेटा क्या होता है कि आपने एक जो फूल है उसको गैदर किया, कहीं से कलेक्ट किया, ठीक है, उसको आपने ड्राई किया, उसको पेस्ट किया, और आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, वो होता है हर्बेरियम शीट। तो आप ये देख सकते हो बेटा, ये जो शीट है ये मैंने गूगल से निकाली है, तो आप बट इसके साइड में देख सकते हो कि इसको हमने कैसे क्लासिफाई किया, इसके किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका किंगडम है प्लांटे, ऑर्डर है सोलेनिस, क्लास है मेंगिलियोपोडा, ठीक है, फैमिली है सोलेंडे, जीनस है दतूरा, और स्पीशीज है स्ट्रेटोमोनियम। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा है बट कोई बात नहीं। ठीक है, दतूरा जो है ये फ्लावर का नाम है। Yes, ma'am. समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो ये एक है कि भाई जो हर्बेरियम है इनको आप स्टोर हाउस में रख सकते हो कलेक्ट करके, जितने भी आपके स्पेसिमेंस हैं। अब मैंने बताया आपको ड्राई करो, इनको प्रेस करो, इन शीट्स पर प्रिजर्व करके रखो। बनवाते हैं ना आपसे, बनवाते हैं नहीं, बोलते हैं कि भैया ढूंढ कर आओ, हिबिस्कस का प्लांट ले आता है कोई, कोई और प्लांट ले आता है, लाता है या नहीं बताओ? Yes, ma'am. है ना, कलेक्ट किए हैं आपने और आपको फाइलें में Yes, फाइल्स में ma'am. लगानी। हाँ फिर Yes, कहते हैं ma'am. preserve। हाँ जी मैम, बोलो क्या हो गया, वापस आ गई तो मैं बोलोगे नहीं? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आप इनको क्या करते हो कि जितने भी आप इनको डेट और जहां से आपने इसको कलेक्ट किया उस प्लेस का नाम, जिस दिन आपने इसे कलेक्ट किया उसका डेट, और जो उसका असली नाम और उसका जो लोकल नेम है, बोटानिकल नेम और उसका जो लोकल नेम है, वो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कलेक्टर्स नेम, ये सब कुछ देखो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। समझ में आया यहाँ पे? किसी का कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके, आगे चलें। Yo, Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एक सेकंड, ये क्या दिख रहा है आपको?
बोटेनिकल Botanical garden. बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो जो बेटा ये बोटेनिकल गार्डन है, ये है जनरली, आप में से कौन कौन गया बोटेनिकल गार्डन, गया है कोई? नहीं, कोई भी नहीं गया। No, ma'am. अच्छा, बोटेनिकल गार्डन किस किस को पसंद, किसको पसंद है फूल वगैरह? फूल भी किसी को पसंद नहीं है? पसंद क्या है तुमको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pursuing it. यार क्या हो यार, तुम सो गए हो क्या? इतना बोरिंग पढ़ा रही हूँ मैं। No, ma'am. बहुत enjoy. ओके, मैं आ जाती हूँ थोड़ी एनर्जी में, मेरे थोड़ा सा पैर दुख रहा था। चलो ठीक है, वापस आ गई मैं। वागमन, ठीक है, वागमन है, ये जगह का नाम वागमन है, केरला में। केरला है इंडिया में, ठीक है। मैम है केरला से, तो मैम गई थी यहाँ पे घूमने के लिए वागमन में। तो मैम ने देखा कि भैया ये जो गार्डन है बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे बड़े सारे फूल थे और ये बड़े अच्छे अच्छे फूल थे, अलग अलग एकदम, ठीक है। ये बोटेनिकल गार्डन में यहाँ पर इन्होंने प्लांट्स की अलग अलग वेराइटी को स्टोर करके रखा हुआ है कि भाई आओ तुम देखो और इसमें गुम हो जाओ, ठीक है। तो मैं गई थी इस साल मार्च में। ओके, नेक्स्ट है अपना बोटेनिकल गार्डन। ये क्या कह रहा है, ये क्या हो गया? ओके, तो बोटेनिकल गार्डन बेटा क्या होता है? जहाँ पे आपके लिविंग प्लांट्स होते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई करते हो कुछ पर्पस के लिए, और आप जिसका म्यूट है प्लीज अनम्यूट, जिसका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो। लेबल किया जाता है उसको एक साइंटिफिक नाम से, ठीक है, और उसकी फैमिली भी बताते हैं। कुछ 2-3 फेमस बोटेनिकल गार्डन है, उसका मैं नाम बता देती हूँ। एक है क्यू जो कि इंग्लैंड में है, एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, ठीक है, एक है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। म्यूट कर लो यार, किसका म्यूट है, नहीं किसका म्यूट नहीं है। शिवानी, शिवानी सोना, ठीक है। ओके, तो समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। बोटेनिकल गार्डन में समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ओके, जो मैं लिख रही हूँ वो समझ में आ रहा है? Ma'am, थोड़ा थोड़ा. ठीक है, छतबीर बोटेनिकल First गार्डन है question. पाकिस्तान में। तो आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ दिस 4 विच वन इज नॉट द बोटेनिकल गार्डन? ऐसे ही बता दो, चैट पे रहने दो। चैट पे बता रहे हो क्या? हाँ, चैट पे बता दो। चलो मैं चैट पे आ गई। 3 विच वन इज नॉट? नहीं पता, नो आइडिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Ma'am, इसमें से first. और फर्स्ट वाला तो है, सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला नहीं है। छतबीर जू का लगाया मैंने तो, वैसे चंडीगढ़ में जो है, ठीक है। छतबीर बोटेनिकल गार्डन कुछ नहीं है, यानी मैं मजाक करी थी। और ये ऐसी ऑप्शंस आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, फिर तभी देखो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अपने बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के की क्यू है इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन अपना हावड़ा में, नेशनल बोटेनिकल गार्डन है अपना लखनऊ में, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये याद रखना, ये फेमस चीज है। और आपको कोई भी फोर्थ एक ऑप्शन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बेटा बताओ कि कौन सा इसमें से नहीं है, नॉट अ बोटेनिकल गार्डन। फिर आप वहां पे फंस जाओगे, आप कहोगे ओ हाँ यार ये तो मैंने क्यों देखा है, ये तो है बुक में, यही है इसका आंसर। बस कट गया, -1 हो गया आंसर, गया। 1 मार्क का क्वेश्चन आना है, मसा 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, गया पानी में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं अब हम। अरे अरे, ये कौन है, कौन है ये यहाँ पे? आप हो। आप भी हो. और Ma'am. मेरे पीछे कौन है? Dinosaur. 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 हाँ बिल्कुल, बहुत सही बोला आप लोगों ने, डायनासोर का फॉसिल, ठीक है। क्या मैंने, आई गेस मैंने ये पूछा भी, क्वेश्चन है ना, कहाँ पे लग रहा है ये? इंडिया में. Hyderabad. हैदराबाद. इंडिया में है। क्या बात है, हैदराबाद में, ठीक है। हाँ, तो वहां पे एक बिरला म्यूजियम है। भाई जब तुम लोग बड़े हो जाओ, वैसे तो बहुत बड़े हो गए हो, फिर भी जब तुम डॉक्टर बनने से पहले, डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टर बनते टाइम कुछ भी जैसा मन करे, ये म्यूजियम तो पक्का घूमना ही घूमना, चाहे कहीं घूमो ना घूमो, ये म्यूजियम पक्का घूमना। ये डायनासोर इतना बड़ा था कि मेरे कैमरे में नहीं आ रहा, इसलिए मैं देखो कितनी छोटी लग रही, ठीक है। तो ये देखने जरूर जाना, ठीक है, अगर तुम्हें बहुत शौक है
चीजें पुराने ऐसे म्यूजियम वगैरह का शौक है, तो मैम बोटानिकल गार्डन भी गई है, म्यूजियम भी गई है, तो मैम को शौक है। ठीक है, तभी तो तुम देख पा रहे हो ना, यस तुम मैम। देख पाते। यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम ये वाला डायनासोर है जो वेजिटेरियन होता है। है, मैम ये वो वाला डायनासोर है जो वेजिटेरियन होता है। ये तो मुझे नहीं पता ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, बट जो भी है बहुत बड़ा था। और हाँ यार, ये तुम अगर ध्यान से देखो ना, ये दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे एक गोला सा बना रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये। यस मैम। यस मैम। तो इसका इसके ना एक छोटा सा हिस्सा है उसके थाई का, थाई है ना, ये अपना थाई जो है वहां का। और उसके बाद ना इधर को, अगर आप यहाँ पे भी यार, एक और है वो फोटो मैंने, है मेरे पास फोटो फोन में है, तो सब कुछ थोड़ी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है इसीलिए। तो वो उस साइड उसका, और वो भी इसका एक और, हाँ वो भी थाई वाला पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ये म्यूजियम में डिस्प्लेड है। म्यूजियम होता क्या है बेटा, जहाँ पे आपके प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब के जो स्पेसिमेंस को आप प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। यानी कि आप कुछ स्पेसिमेंस को जार में रखते हो या कंटेनर्स में रखते हो, ठीक है, क्यों रखते हो कि आप देखो, अब जैसे मैंने देखा, आपने देखा नहीं, आपके पेरेंट्स ने देखा नहीं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा नहीं, मैंने खुद ने नहीं असली में देखा, हमने तो फॉसिल ही देखे हैं, असली में हम में से किसी ने डायनासोर देखा है? नो मैम। नो मैम। बट हमें कैसे पता लग रहा है, जब हमने ये फॉसिल्स देखे, बुक्स में तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन हमने फॉसिल्स देखे, टीवी में देखा और पिक्चर्स देखी, मूवीज देखा, तब हमें पता लगा कि भाई हाँ, कहीं टाइम था ऐसा जब हमारे पेरेंट्स, क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर भी, उससे बहुत पहले ये डायनासोर्स थे, तभी इनके फॉसिल्स हमें आज के टाइम पे दिख रहे, मिल रहे। समझ में आया? क्योंकि इन्हें प्रिजर्व करके रखा हुआ है, कहाँ पे? म्यूजियम में, ठीक है। ऐसे ही आप इंसेक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हो, बर्ड्स को कर सकते हो, और एनिमल्स को कर सकते हो, ठीक है। तो और कुछ ड्राई स्पेसिमेंस होते हैं, उनको भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। इंसेक्ट को कैसे करोगे? इंसेक्ट बॉक्स में, पर कैसे? इनको आप कलेक्ट करोगे, मार दोगे, किल करोगे, और उन्हें पिन करके इंसेक्ट बॉक्स में रख दोगे। किनको? इंसेक्ट्स को, ठीक है। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स और एनिमल्स है, ऑब्वियसली आप इन्हें स्टफ करोगे और इसे प्रिजर्व करके रख दोगे, ठीक है। तो आपके पास होगी ना लैबोरेटरी, उसमें आपने कुछ कुछ एनिमल्स को देखे होंगे, ठीक है। कुछ म्यूजियम्स होते हैं, अब सॉरी कुछ नहीं, सारे म्यूजियम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑब्वियसली एनिमल्स के स्केलेटन को देख सकते हो, जिसमें से फॉर एग्जांपल है ये भी बड़े मुश्किल से लिया, मगर फोटो नहीं लेने देते वैसे छुप छुप के लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे और भी चीजें, और भी डायनासोर हो गया, और भी जितने एनिमल्स हैं उसके बारे में है, साइंस के रिलेटेड ये म्यूजियम है, बहुत अच्छा म्यूजियम है, कभी जाना, ठीक है। याद रखना है, कहीं ना जाओ पर यहाँ जरूर जाओ, ठीक है। यस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, यो बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्या दिख रहा है आपको? जोलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क। हाँ, जोलॉजिकल पार्क, ठीक है। जोलॉजिकल पार्क जनरली क्या होता है, जहाँ क्या देख के लग रहा है लिविंग आपको? एनिमल्स, एनिमल्स। मैम जहाँ पर एनिमल्स। लिविंग होते हैं, लिविंग एनिमल्स होते हैं। हाँ, जहाँ पे हमने लिविंग एनिमल्स को और बर्ड्स को हमने प्रिजर्व, मतलब रिजर्व करके रखा होता है, ठीक है। रुको रुको रुको, हाँ। तो अच्छा, ये एवरी क्या होता है? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? अच्छा, बर्ड सुना है? बर्ड्स, यस मैम। यस जहाँ मैम। पे यस मैम। हाँ, जहाँ पे बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं उसे एवरी कहते हैं, ठीक है। तो ये एव्स, ये इनका नाम है। तो याद रखना कि यहाँ पर बर्ड्स का, ये वाला बर्ड्स का था, ऑब्वियसली यहाँ पे भी फोटो नहीं खींच सकते, तो मैंने इन अंडों के फोटो ले लिए, ठीक है। फिर ये अपना, ये कौन दिख रहा है यहाँ पे? ये एरो बनाई है मैंने, कुछ नहीं दिख रहा? टर्टल। टर्टल। यस, टोटोइस, टोटोइस। ओए टोटोइस, टर्टल कैसे हुआ वो? मैंने सिखाया था, याद नहीं? देखो, अगर आप, अच्छा वैसे आपको पिक्चर छोटू सा दिख रहा होगा, उसके पैर ना ऐसे वाले हैं, तो याद है ना मैंने क्या कराया था? जिसके ऐसे ऐसे फुट हैं वो क्या है? टोटल। आ गया, गायब हो गया क्या? ओ ये रहा, ठीक है, टॉर्टोइस, चौंकी फुट। बट उसके ऐसे फ्लिपी से हुए ना, ऐसे अपने अपने हाथ जैसे, हमारे हाथ जैसे हुए, फ्लिपर बोए, वो होते हैं टर्टल, ठीक है। और टॉर्टोइस तो रहते ही लैंड पे हैं, ठीक है। यस मैम। टर्टल भी देखा था मैंने, वो वहां था पानी में रखा, उन्होंने, फोटो नहीं खींच पा रही थी यार मैं
बड़े छोटे छोटे से थे वो। ओके, छोटे ही होते हैं वैसे तो। ओके, कहाँ थे हम, कहाँ थे, म्यूजियम पहुंच गया, हो गया, हाँ ठीक है। फिर आया, फिर हमने एलिफेंट जी को देखा। ये क्या होना है, ये क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। Hippopotamus. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, हिपोपोटामस, बेचारे को इतनी गर्मी लग रही थी तो वो नहा रहा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ फोटोज मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो जूलॉजिकल पार्क बेटा वो होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, और क्या बोलते हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी स्कूल और कॉलेज की ट्रिप्स होते हैं, यहाँ एजुकेशनल साइट्स उन्हें लेके जाती हैं। क्यों? ताकि आपको समझ में आए। ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ चीजें होती है जो आप अभी भी आपने जैसे फोटोज में देखी है ना, आपने हाथी असली में ना देखा हो, हिपोपोटामस असली में ना देखा हो, तो विजुअलाइज करने के लिए और इंसान के माइंड में, ह्यूमन माइंड में वो बात रहे, इसीलिए ऐसी ऐसी चीजें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दे टेक सच ट्रिप्स टू लाइक स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गए? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं की में। ठीक है, की बेटा क्या होता है कि आप जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको आप उसकी सिमिलैरिटीज और उसकी डिसिमिलैरिटीज को आप आइडेंटिफाई कर सको। एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इनके ऊपर बेस होता है, उसको हम कूपलेट कहते हैं। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हो कि आप दो ऑपोजिट ऑप्शंस के बीच में चॉइस बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि ए एंड बी ऑप्शन। ठीक है, या तो ए लीड करेगा, ठीक है, फिर बी नहीं लीड कर पाएगा। अगर तो बी लीड कर रहा है तो ए नहीं लीड करेगा। अब मुझे आप खुद बताओ, जंगलों का राजा कौन? शेर, शेर, लायन, Lion. बिल्कुल, लायन, शेर। ठीक है, अगर हाथी को भी राजा बना दे तो बचेगा कौन? Sheep. अच्छा ठीक है, एक टेरिटरी है, एक टेरिटरी है, उसमें दो राजा है। ठीक है, दो राजा है, मनुष्य, इंसान। ठीक है, दो राजा बना दे तो वो आपस में क्या करेंगे? लड़ाई लड़ाई, करेंगे। फाइट करेंगे। हाँ, लड़ाई करेंगे ना। तो एक ही टेरिटरी में दो राजा कैसे? वो तो खुद से प्लानिंग बनाएगा, भाई मैं तो चाहता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य मर जाए, वो कह रहा है नहीं मैं तो चाहता हूँ अशोका मर जाए। तो वो दोनों लगे होते हैं लड़ने को, लड़ाई करेंगे तो मर जाएंगे, राजा बचेगा ही नहीं। तो राज कौन करेगा? कौन करेगा राज? कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीज आर द कुपलेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, so in which you are going to make a choice between two opposite options। ऑब्वियसली बात है, हाथी और क्या होता है, क्या था, शेर, और Lion। अलग अलग लायन। ऑप्शंस हैं ऑब्वियसली। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, चैप्टर खत्म हो गया आपका। No, No, ma'am. ma'am। या तो आपको सब समझ में आ गया है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? मैम Option आ गया A. है समझ। ऑप्शन है। ओके ओके, ठीक है, चलो फटाफट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो यस मैम। लेकर आते हैं, हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या? ओह अच्छा, जू, स्वास्तिक बेटा, जू। ओके, 1 मिनट। ठीक है, फटाफट से आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं? अभी यस नोट्स, मैम। यस मैम। अभी जो मैंने पढ़ाए हैं सबके नोट्स बना लिए आपने? बना लिए या नहीं? बनाए मैम। बना बनाए लिए, मैम। चलो बढ़िया, एक सेकंड दो मुझे। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर किसी को कोई भी डाउट है। इस पूरे चैप्टर हमने कर लिया, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मुझे बताइए फटाफट से। कोई डाउट है? हाँ, लग रहा है कि नहीं मैम, नहीं समझ में आया, तो बताओ। चैट पे बोल रहा जा रहा है, चैट पे बोल तो नहीं रहा। नो मैम, थोड़े से रहते हैं बनाने को, अच्छे थोड़े से रहते हैं बनाने को। अच्छा ठीक है, हाँ ये मुझे बताओ कि अगर आपका कोई रह गया स्क्रीनशॉट, कोई ले रहा है ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह? यस मैम। यस मैम। Yes. यस स्क्रीन, मैम। ओके, स्क्रीनशॉट्स भी ले रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो कोई डाउट है? नहीं है? नो मैम। नो मैम। मैंने Ma'am. जो आज शाम को दोपहर को जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें से कोई डाउट है? क्वेश्चन सॉल्व करे आप लोगों ने?
Yes, ma'am. यस मैम करी थी। हो गए थे सॉल्व? सॉरी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए क्या? हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। ये थे। सॉल्व हो गए थे? कोई डाउट है किसी ऑप्शन में? ठीक है मैम, ये फोटो में आप हो क्या? हाँ बिल्कुल मैं हूँ यार, मैं ही हूँ तन्वी। ठीक है, ओके, चलो फिर लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है? यस मैम। ओके, 1 मिनट। क्या हुआ? एक सेकंड, है ना? दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है ना? हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। चलो फिर लेट्स स्टार्ट देन। थर्टी सेकेंड्स होंगी चैट पे, फटाफट से। ये टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ए। मुझे सी दिखा कहीं। अर्पिता, ध्यान से पढ़ो बेटा। क्या कार्लोस इंडियन था या अंग्रेज था? हम्म, काफी ने सही दिया। बाकी बाकी कहाँ है यार? सो रहे हो क्या? जल्दी जल्दी आंसर तो फटाफट। चलो चलो, चक दे फटे लब्धि के लिए। अब मैंने पता क्या करना, जो आंसर नहीं दे रहा मैंने उनके नाम लेने हैं फिर। हाँ देखा, सब जाग गए। अब फटाफट से करो, चलो चलो जल्दी करो। हाँ, पहले कुछ कहना चाह रहे हो आप? नो मैम। ठीक है, बाकी चलो, हो गया? यार सब यस आंसर मैम। दो, गलत Yes. दो, गलत दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप दो तो सही। टेस्ट होगा तब आपने डरना है, अभी नहीं डरना है। अभी तो बेडर रहो, निडर रहो, सॉरी, नॉट बेडर। ओके, चलो आते क्वेश्चन पे वापस। ये रहा, चलो। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, बोला इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नो, कार्लोस था ही अंग्रेज, वो क्यों आएगा इंडिया में? बाकियों में लिखा ही कांग्रेस कांग्रेस है, तो कौन बचा अपने पास? International ऑप्शन code. ए। यस यस, याद रखना है, ये आईसीबीएन का होता है पूरा मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। Nomenclature. Yes, ma'am. यस, यस मैम। आया? Yes, ma'am. यस। कोई डाउट है किसी को? नहीं समझ में आया तो बताओ। No, नो ma'am. No, मैम। ma'am. No, ma'am. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। फटाफट से बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें मैं 1 मिनट दे रही हूँ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। स्टॉप वॉच रख ले रही हूँ मैं। थर्टी सेकेंड्स। फिफ्टीन। चलो हो गया। और जो नहीं दे रहे भाई वो भी दे दो। कहाँ सो रहे हो आप लोग हैं? स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप 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 स्टॉप। सी 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 सी
C C C C B A B A C C C। ओके यार, सबने आंसर नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दे रहे आप लोग आंसर? क्या हो गया यार, नहीं समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हैंड रेस करो। सबको समझ में आ गया तो आंसर क्यों नहीं दे रहे? मैम मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब तो मैंने बंद कर दिया है। चलो मैं फिर से दिखा देती हूँ क्वेश्चन। लो जी, लो करो, 1 मिनट और दे रही हूँ मैं। जिसने नहीं किया बेटा, बहुत कम आंसर्स आए हैं, मुझे क्या हो गया? मीटिंग में हो पर गुमनाम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया प्लीज वो हैंड रेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा दूंगी। बट डरना नहीं है यार, जो डर गया वो रह गया। स्टॉप शेयरिंग। ओके ओके, वेरी गुड। 1 2 3, बस 3 लोग, 4 लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बाकी बाकी सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, और काफी है जिसने आंसर नहीं दिया है अभी तक। पूजा बेटा समझ में आया आपको? तनप्रीत को भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है यार, हम पढ़ रहे हैं तो डरना क्यों। पूजा बेटा समझ आया? पूजा खेतन, क्वेश्चन समझ में आया? मैम दिख ही नहीं रहा है। मैम आपने पहले ऑन किया तभी नहीं दिखा। फिर बेटा नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो पूरा भाग रहा है, ये वाईफाई लगाया है मैंने इतना। बाकियों को दिख रहा था क्वेश्चन, नताशा को भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। यस मैम, दिख रहा था। ठीक है बेटा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो फिर नेटवर्क इश्यू होगा थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। वैसे बाकी जब मैं स्लाइड्स दिखा रही थी वो दिख रहा था? Yes, ma'am. यस मैम। नहीं नहीं, पूजा को, पूजा पूजा कहते हैं। आई गेस नेटवर्क इश्यू है तभी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आप लोग यार नेटवर्क थोड़ा अपना अपडेट कर लो, है ना, थोड़ा हाई स्पीड वाला, वरना नहीं तो ना चलेगा नहीं गूगल में। अब देखो आपका नेट ऑफ है, सॉरी वीडियो ऑफ है, इसलिए कम नेट खाता है। अगर आप वीडियो भी ऑन करोगे तो नेट भी ले जाएगा वो, ठीक है। चलो वापस आते क्वेश्चन में, है काफी, चलो अच्छी बात है, काफी दैट्स वेरी गुड कि बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं जिससे आपको टफ लग सकता है। फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेटा वो होते हैं जो आपके फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपको कोई साइज है या कोई शेप है। वो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने डिफाइन किया कि एक जो लायन है वो कैसा दिखता है, एक डियर है वो कैसे दिखता है, तो हमने उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, उसको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे रखी है। अब देखो लायन का एकदम शेप अलग है या नहीं है? टेल और डियर का टेल फर्क है या नहीं है? यस मैम है। है ना, उसकी साइज में फर्क है, उसके शेप में फर्क है। तो ऑब्वियसली बात है कि बायोसिस्टमिक के बारे में पूछ रहा है कि बायोसिस्टमिक क्या है, ओवरऑल पूछ रहा है वो। तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ फिजिकल फीचर्स वो नहीं बताएगा, कैंसिल हो गया। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि डिलिमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। अब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन क्या वो लिमिटेड है? क्या वो बाउंड्रीज तक हैं? क्या वो ऑर्गेनिजम्स बाउंड्रीज तक हैं कि हाँ भाई उसने 1 किलो मांस ही खाना है, वो 1 किलो मांस ही खाएगा, ऐसा है? लायन 1 किलो मांस खाना चाहता है, लेकिन नॉनवेज खाना चाहता है, तो वो उतना ही खाएगा क्या? हाँ या ना? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर ऑर्गेनिज्म में अगर लायन के जैसा एक और आ जाए, कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाए, हम उसको भी ले लेंगे उसमें, क्योंकि उसके फीचर्स जब मैच करेगा तो हम क्यों नहीं लेंगे जब लायन जैसा कोई दिखेगा। ऑलमोस्ट जो जैगुआर और जो लेपर्ड होते हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको एक ही रिलेशन में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर जैगुआर अलग दिखता है और लेपर्ड लियोपार्ड अलग दिखता है तो उसको अलग अलग कर रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है।
समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? ऑप्शन समझ यस में आया? मैम। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन। वो कह रहा है कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, वो क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड है या नहीं? अरे बेस्ड है यार, वहां तो यस मैम। ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड है। और इनकी जो फिलोजेनी है टोटल, जैसे मतलब जो भी आपने स्टडी करी है उसके बारे में, जो भी आपने उसके बारे में कैटेगराइज किया है, क्या वो सच है या नहीं है, क्या वो उसकी हिस्ट्री है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम डायनासोर ले लेते हैं, उसकी हिस्ट्री है या नहीं? मैम है। यस मैम है। बस वही तो बोल रहा है वो, वही तो कह रहा है। हाँ, और लास्ट ऑप्शन वो कह रहा है कि भाई आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन देयर बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब आप मुझे बताओ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने ऐसे क्लासिफाई किया है कि साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? साइटोलॉजिकल मतलब होता है कि जिसमें आप सेल्स की स्टडी करते हो, ठीक है। साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि कोई प्लांट है उसके अंदर कोई उसका सॉरी क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है। क्लोरोफिल की एब्सेंस आप किस में देखते हो? अच्छा, क्लोरोफिल किस में होता है? प्लांट्स में। हाँ, तो एब्सेंस अगर उसने बोल दिया एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि किस में हुआ? एनिमल्स। बस बस, ठीक है। हाँ, तो ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है ये क्या सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म इससे डिवाइडेड है? क्या आपके सेल के बारे में बात कर रहा है वो? नो मैम। पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहा है वो? आपकी हैबिटेट के बारे में बात कर रहा है? आपके अडेप्टेशन के बारे में बात कर रहा है? वो सब कुछ जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में बात कर रहा है, वो है बायोसिस्टम। जितने भी प्लांट्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल्स है, सबके बारे में वो बात कर रहे हैं, एक एक करके क्लासिफाई करके। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। बस इतना ही था। तो आंसर आपका क्या बना, ए बी सी या डी? सी। सी बना, ठीक है। क्योंकि वो कलर फिजिकल फीचर्स के बारे में बात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारे हमने लिमिट लगा दी है। नो, ऐसा नहीं है। अगर जैगुआर और लेपर्ड मिलेंगे तो उसको एक ही कैटेगरी में रखेंगे। उनको इसके जैसा अगर एक और भी मिल जाए वो उसको भी उसी कैटेगरी में डालेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि हम नया कैटेगरी बनाने जा रहे हैं। नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर वो कह रहे कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमने उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ी है, यस, ठीक है। उसके पैरामीटर्स को हमने निकाला, यस। हमने रिसर्च करी है, यस। हमने स्टडी करी है, यस। हमने प्रिजर्व करा है, यस। ये सब कुछ आता है बायो सिस्टम में। फिर वो लास्ट में कह रहे हैं भैया साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ओनली साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। कि हमने उसके कैरेक्टर्स को देख के उसको आइडेंटिफाई किया है? नहीं। क्या हमने उसके कैरेक्टर्स को देख के अरेंज किया है? नहीं। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चंस को? यस मैम। अब लगा बेटा पता आपको स्ट्रैटेजी फॉलो कैसे करनी है? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को समझना यस मैम। है और सॉल्व कैसे करना है। इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है वो ऐसे ही होगा, ठीक है। कि बस क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को आपने सॉल्व करने हैं। देखना है कि क्या बोल रहा है, दौड़म धड़ाई नहीं करनी है। ओ हाँ यार, मैम ने पढ़ाया था कार्लोस कार्लोस, ये हो गया बस खत्म। कार्लोस के आगे 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, वो पढ़ा ही नहीं होगा है। फिर आप कहोगे ओ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी, हाँ मैम ने पढ़ाया था, मैम ने पढ़ाया था। बाकी देखा ही नहीं है। वो अगला टेक्सा है, वो टेक्सोनॉमिकल एड है, वो की है, क्या है। सारा क्वेश्चन पढ़ो, टाइम लगाओ। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन में 30 सेकंड लगा रहे हैं। आपके पास वहां टाइम होगा 1 मिनट। एक मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड अभी से ही बढ़ाओ। अगर आपकी स्पीड अभी से ही स्पीड है ना, अच्छी है ना, तो मतलब आप क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो स्पीड और रीडिंग, हर एक क्वेश्चन को समझने में टाइम लगाओ, टाइम ना लगाओ, ठीक है। बस ऐसा है कि रीड किया, क्वेश्चन समझने की कोशिश करी और चक दे फट्टे लब्दे गिल्ली, ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि हाँ मैम नहीं समझ में आया। नो मैम। नो अब मैम। होमवर्क बेटा ये है, कल आप इसको पढ़कर आएंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। जो मैंने अपने नोट्स दिए हैं वो, जो क्वेश्चंस दिए हैं वो। और रुक जाओ शिवानी बेटा, गुड नाइट नहीं, अभी तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है, खड़ जाओ, भेज रही हूँ मैं ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस पूरे पढ़ कर आओ, जो मैंने नोट्स दिए वो पढ़ कर आओ, जो मैंने एनसीईआरटी की अपनी बुक है पूरा वो चैप्टर पढ़ कर आओ, वो टेबल दोनों अच्छे से पढ़ कर आओ, ठीक है। और फिर हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर क्रैक करेंगे इस संडे को जो टेस्ट होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। स्कूल में टेस्ट है, अच्छे से करना, ठीक है।
थैंक यू Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. चलो ओके बाय। Good night, ma'am. मैम बाय। What, ma'am? गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। Sweet dream, ma'am. मैम स्वीट ड्रीम्स यो यो मैम। बाय 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 गाइस। स्वीट ड्रीम्स मैम। स्वीट ड्रीम्स।